साथियों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? और भाई हरियाणा की तरफ से राम राम सभी को। और साथियों, टॉपिक बड़ा ही शानदार है। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का, सभी भाइयों का जो बड़े हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, अभिवादन करता हूं कि भाई वीडियो को काफ़ी अच्छा जो है प्यार दिया है। और आत्मा से जब बातें निकलती हैं और सच्चे अनुभव जब शेयर होते हैं तो वहाँ पे, और साथियों मन से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से साथियों को अपना काम करने में बड़ी ही झिझक होती है, शर्म महसूस होती है, एक अनजाना सा भय लगता है और काफ़ी तरह की समस्या अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि यार कोई भी, मान लो, देखो काम को बोलते हैं छोटा। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी कि कोई भी काम छोटा नहीं है, ठीक है? काम काम ही होता है। काम काम ही होता है साथियों। भाई वो इधर मैं हाथ इसलिए कर रहा हूँ कि वो देखो कटड़ा खुल गया है पाडा, और वो जो है भैंस को जो है तंग कर रहा है, ठीक है? तो उधर ध्यान नहीं था किसी का, तो मैंने तो बीच बीच में ये चीज़ हो जाती है साथियों। एडिट वेडिट मेरे को आती नहीं है सिस्टम, तो मैं अपना तो अभी बात करते हैं कि भाई देखो, शुरुआत में एक तो मैं जब बिल्कुल दौड़पोश होकर के और गाड़ी में बैठ के चलता था, ठीक है? ये बात आप लोगों की नहीं है साथियों। वीडियो को थोड़ी सी, मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन सारे धागे खोल देती है, सब समस्याओं को सोल्व कर देती है। बस बने रहना, ध्यान से सुनना यार। जीवन के अंदर एक अच्छी चीज़ सुनने के लिए, जहाँ हमें कुछ समस्याओं से निकलना ज़रूरी होता है, उनके लिए अगर 5-10 मिनट संयम से हम दे दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, शर्म महसूस होना, झिझक महसूस होना, ये मेरे भी माइंड में ये चीज़ चलती थी। जब काम का मैंने सोचा कि भाई ये ऑटो लेके आता हूँ, एक सफारी में चलने वाला चलता था। देखो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन एक समय पे थी। ये बड़ी ही शानदार बात है, इससे भी सीख मिलेगी कि समय हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। एक टाइम हम इस लेवल पे होते हैं और जब समय छीनता है, क्योंकि जब इस लेवल पे होते हैं तो हम बगैर अनुभव के, बगैर मेहनत के या बगैर किसी चीज़ के हम एक माँ बाप के संरक्षण में लगा लो, या अपने पास कुछ ऐसा आना और पैसे की हमारे पास बढ़ जाती है लेकिन उस पैसे को यूज करने का हमारे पास अनुभव नहीं होता, तो समय हमसे वो चीज़ें छीन करके और फिर हमें बिल्कुल डाउन में लेके जाता है। तो जो चीज़ें बगैर अनुभव के, प्रकृति हमें वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम वो अनुकूलता जो होती है अनुभव के साथ, उन चीज़ों को संवारना। अगर मेरे को आज देखो, बगैर अनुभव के अगर आज मेरे को अगर 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, मेरे को अनुभव ही नहीं है, मैं उस 10 करोड़ को ऐसे ख़राब कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ठीक है? और एक जब मेरे पास 50,000 मंथली जब इनकम है और उसको मेरे को यूज करना आ गया। यूज करना कैसे आएगा? जब धीरे धीरे 10, 20, 30, 50 1 लाख तक मैं पहुंचूंगा, और फिर वो मेहनत भी चल रही है, साथ में अनुभव भी चल रहा है, साथ में सभी तरह का सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान भी मेरे को हो रहा है। और उनको देखो, प्रकृति के अंदर संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे भी संतुलन नहीं होता ना, तो वहाँ पे विस्फोट होते हैं, वहाँ पे भूकंप आते हैं, तबाही होती है। तो वो तबाही ये एक ब्रह्मांड का ही स्वरूप है साथियों। जैसे हम बाहरी दृश्य में देख रहे हैं, हवा, पानी, अग्नि, वो सब चीज़ें, वो हमारे इस ब्रह्मांड रूपी ये छोटा अंश है ब्रह्मांड का।
तो उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो सबका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई शर्म झिझक, जब मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं मतलब ये सब्जी का काम करूँगा, तो ध्यान से मैंने 1 घंटे शाम को काफ़ी दिन निकल गए। आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, इन समस्याओं से निकलना भी एक छोटी बात नहीं होती है। काफ़ी दिन निकल गए, 10 से 15 दिन, 20 दिन। तो मेरे दिमाग में ये एक हलचल मची हुई थी, उधेड़-बुन, कि यार साला अगर इस तरह ये मामला अगर अटका रहा कि भाई मैं जैसे ही ऑटो में बैठ के आऊँगा, ठीक है, और मैं जब अपने रास्ते गलियों से जान पहचान वालों से जब निकलूँगा, मेरे को ऑटो के अंदर बैठा हुआ देखेंगे तो लोग बाग ऐसे, अरे ये ऑटो में, तो ये चीज़ें, अनजाना भय जो होता है, डर होता है, वो सबके माइंड में होता है। तो उसके बाद अच्छा, कल्पनाएं इंसान पहले कर लेता है कि मैं ऑटो में लेके आऊँगा तो फिर मैं कैसा लगूँगा, ठीक है, फिर मैंने सब्जी लेके जाना है तो यार दोस्त भी मिलेंगे, साथी भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, फलाना मिलेंगे, गाँव के अंदर जाऊँगा, उनको पता चलेगा, अरे ये तो फलाना है, अरे भाई सब्जी बेचने का काम करने लग गया क्या? तो ये सब चीज़ें माइंड में पहले आ जाती है और उससे सोच के ना हम ऐसे पीछे हट जाते हैं। मेरे भी आई थी माइंड में, तो मैंने एक दिन विचार किया कि वैसे अगर मान लो मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं सभी उनसे जगहों से आ रहा हूँ जहाँ मेरे अड़ोस पड़ोस, सगे संबंधी और यारे प्यारे जितने भी हैं, सब जानने वाले मेरे को देख रहे हैं, और मैं ऑटो को लेके आ रहा हूँ। तो अभी क्या है, तो वो सिर्फ देख ही रहे हैं, ठीक है। अब उनमें 50 माइंड है, 100 माइंड है मेरे को जो देख रहे हैं, और सबके मन में एक बात तो होगी नहीं, सबके मन में अलग अलग बातें होंगी। क्योंकि हमारे सामने से, जब आप खुद विचार करोगे कि मेरे सामने से 50 बंदे इधर से निकलते हैं, कोई कुछ बेचने वाला, कोई कुछ बेचने वाला, तो मैं इतना ही सोच पाता हूँ कि अरे ये अच्छा फलाना, अरे ये काम कर लिया क्या? जब हम उसको देख करके ये बोलते हैं, अरे भाई ये काम कर लिया क्या? मतलब अच्छे परिवार का, अच्छे घर, पैसे, मकान, सब, मतलब कहने का ये है परिवार अच्छा। और फिर जो बंदा अचार बेचने निकला, मान लो अचार बेच के, मैंने देखा है ये चीज़, अचार बेचने आया तो बड़ी गजब की, मतलब मैंने जब उसको जब मैं खुद करने वाला था, तो जब मैंने उस चीज़ पे विचार किया तो कि अचार बेचने वाला जो वो साथी, अच्छे घर परिवार से, सारा सब कुछ, तो मैंने सिर्फ महसूस देखा उसको, अरे ये तो जोगिंदर, अच्छा ये क्या रख रखे भाई, अचार, बहुत बढ़िया यार, सही है। बोले यार घर पड़ा क्या करता, ठीक है, बड़ी गजब की बात बोली कि लोगों से रूबरू होता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सभी तरह के लोग मिलते हैं, मेरा अच्छा टाइम पास होता है, साथ में अर्निंग आती है। ये चीज़ें आपको भी विचार करना पड़ेगा कि आपके मदर फादर भाई घरों के अंदर पशु भी रखते हैं, गोबर उठाते हैं कि नहीं उठाते, चारा उनके लिए काट के खेतों से लाते हैं कि नहीं लाते, अपना काम है वो, ठीक है, करते हैं। तो जब हम इस तरह का काम करते, दिमाग में ये सब चीज़ें आई, और दिमाग से इन चीज़ों को हटाना मेरे लिए एक बड़ा ही छोटा सा काम था, आसान काम था। तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार जब ये लोग सभी सोचते हैं इन बातों को, लेकिन कौन क्या सोच रहा है, वो मैं क्यों सोच रहा हूँ? भाई मैं अपना ऑटो लेके आ रहा हूँ, पीछे सब्जी मैंने डाल ली, ठीक है, सब्जी लेके अब जगह जगह में रुक रहा हूँ, लोग बाग देख रहे हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, वो आए, हाथ मिलाया, अच्छा भाई सब्जी का काम कर लिया कि यार बहुत बढ़िया, सही है यार, हाँ ठीक है यार, आप लोगों के दिन में आप लोगों से मिल भी लेता हूँ, और भाई मेरा अपना काम भी हो जाता है, और लोगों से जुड़ाव भी होता है, सौहार्द भी बढ़ता है, प्रेम भाव भी बढ़ते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाओ,
नेगेटिव की तरफ मत देखो। नेगेटिव सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में एक अनजाना भय है, ठीक है, जिसका किसी भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप 2 दिन और उस काम को सबसे पहले करो जिसमें आपको झिझक होती है, ठीक है। भाई रेलवे का हॉर्न आ गया है, तो रेलवे जो है वो नज़दीक से ही है, कोई बात नहीं, अपने कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक सबसे मेन बात देखो, वीडियो के बीच में कुछ ज़रूरी बातें आ जाती है माइंड में, जो बताना ज़रूरी होता है। एक मान के चले, जैसे काफ़ी लोगों की ये समस्या होती है कि भाई साहब पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है, कैसे करे क्या करे, जबकि बात ये नहीं होती है। अगर मान लो किसी को फ़ोन लेना है 20-30 हज़ार का, ठीक है, किसी को बाइक खरीदनी है और पूरा फोकस उसका फ़ोन पे, थोड़ा अंदर से टीस मची हुई है कि फ़ोन चाहिए ही चाहिए, बाइक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तीव्र इच्छा हो रही है, वो कहीं भी कैसे भी करके इधर उधर साम दाम दंड भेद लगा के और पैसे का जुगाड़ करेगा, कुछ भी करेगा और लेके आएगा। जैसे एक दारू पीने वाला है, दारू पीने वाले की जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन उसका माइंड उसको महसूस कर रहा होता है कि बस कैसे भी मिल जाए, बस कैसे भी मिल जाए, और वो दारू के चक्कर में वो अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से भी तुरंत कर लेगा। माइंड की जो तीव्र इच्छा होती है ना, वो आपका जुगाड़ करवा देती है। साथियों, ऐसे ही एक बिजनेस के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर बिजनेस करने में ही आप आधे अधूरे मन से विचार कर रहे हो तो पैसे का जुगाड़ होगा कहाँ से, ठीक है। आप कोई साधन लो, 2 पहिया साधन लो या 3 पहिया लो, ठीक है, तो पहले उसका जुगाड़ करो। जब उसका जुगाड़ हो गया तो उसका भी हो जाएगा। देखो, एक मान लो आपका कोई साथी, आपके किसी साथी ने आपके पास फ़ोन किया, आप कहीं 2-4 किलोमीटर अपने घर से दूर बैठे हैं, आपके साथी ने फ़ोन किया आपके पास कि भाई साहब बहुत ही अर्जेंट काम है, जल्दी आओ फटाफट, बहुत अर्जेंट काम है। तो आप कहोगे कि यार ठीक है, मेरे को लेने आ जा। अब वो कहेगा कि यार लेने आने के लिए तो मेरे पास साधन है नहीं। तो आप कहोगे कि यार साधन नहीं है, इतनी दूर तो मुश्किल है, आया जाएगा, अब कैसे आऊँ, क्योंकि आप ऐसी जगह में हैं, खेतों में हैं, नहर वहर पड़ती है, नदी पड़ती है, खाई पड़ती है, मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आप बगैर साधन के नहीं आ सकते। मतलब एक अर्जेंटली उसके अंदर आ सकते हो, लेकिन एक रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि भाई इस कंडीशन में तो आपने उसको बोल दिया कि भाई मैं मतलब देख, अगर तेरे को काम है ज़रूरी तो फिर तू मेरे को लेने आ जा। मान लो घर परिवार वालों ने फ़ोन कर दिया, भैया बेटे कहाँ पे है, वहाँ, ठीक है, तू फटाफट 5 मिनट पे पहुँच और घर पे रहना है तेरे को और हमें वहाँ जाना है, ठीक है। अब भी आप उसमें डिले करोगे और आप कहोगे कि कोई साधन बुलाता हूँ या किसी को भेज दो या किसी को कुछ कर दो या वो कर दो, ठीक है। ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। और देखो, आधी रात का समय है, उसी जगह पे हैं आप, और आपके पास किसी ने भी आपके पास फ़ोन कर दिया कि भाई तेरे घर में आग लग गई, ठीक है, और बच्चे वगैरह वो पता नहीं अंदर ही है। साथियों, उस टाइम आपको नहीं साधन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ से इतनी स्पीड से भागोगे कि जहाँ 10 मिनट का रास्ता है ना दौड़ करके आने का, वहाँ आप 5 मिनट ही लगाओगे। समझ में आया, पकड़ में आया कुछ? रिक्वायरमेंट, अगर आपके अंदर से कमाने की तीव्र इच्छा है, ठीक है, तो साधन का भी जुगाड़ होगा, सब चीज़ें होंगी, पैसे का भी अरेंजमेंट इधर उधर से कर लोगे, 20-30-50 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपने समस्या ही इतनी पाल ली
कि यार मैं ले तो आऊँ पर ये काम करने में थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, अब क्या करूँ। ठीक है, जैसे वो बंदा दूर बैठ के सोच रहा था कि साला इसके फ़ोन करने से क्या मैं पैदल पैदल जाऊँगा, है लोग बाग क्या कहें, यार पैदल ही जा रहा है। लेकिन जब घर में आग लगी तो वही बंदा पैर भी ज़मीन पे नहीं रखे उसने। मेरे भाई अंदर से सड़ा हुक उठनी चाहिए ज़बरदस्त तरीके से कि मेरे को करना है यार। ठीक है, मेरे को रोज़ कोई दिक्कत नहीं है, साला 5,000 मंथली कमाऊंगा ना, शुरू में 10,000 बचाऊंगा ना, 12,000 बचाऊंगा, फिर धीरे धीरे 20 बचाऊंगा, 30 बचाऊंगा, 40 बचाऊंगा। ठीक है, अनुभव होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप उस चीज़ तक जब ही जा पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में पहले ही आधा अधूरापन है तो आप 100 बहाने बना दोगे। अगर कोई कहेगा कि भाई काम क्यों नहीं कर रहा, अरे यार पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, अब साधन पता नहीं कौन सा ले, क्या करे, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन एक्चुअल अंदर से क्या है, अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो अंदर से है क्या, अंदर से है कि यार काम कोई ऐसा ढंग ऐसा मिले जो रिस्पेक्टेबल हो, जिसमें ये लगे कि हाँ यार मतलब बंदे ने काम शुरू करा है 5, 10, 20 लाख रुपए वाला, और उसको लगा के अरे मारे जाओगे। दुनिया इतने मजे लेगी कि क्योंकि आपने नियम के विरुद्ध काम कर दिया, आपने नियम के विरुद्ध काम कर दिया, जो बिजनेस का नियम है उसके विरुद्ध काम कर दिया आपने। ठीक है, टाटा एयरलाइंस वगैरह और जहाज वगैरह और पता नहीं क्या क्या गाड़ियां वगैरह बनाता है लाखों की, लेकिन एक नमक का पैकेट भी बेचता है साथियों। उसको शर्म नहीं आ रही कि मैं नमक बेच रहा हूँ। चलो मेरी गाड़ियों के अंदर आज अरबपति करोड़पति चलते हैं और मैं नमक बेच रहा हूँ। अरे छोटे से काम जब स्टार्ट करेंगे ना, आपकी कैपेबिलिटी सोचने समझने की सभी तरह की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप इतने धुरंधर हो जाओगे कि फिर मार नहीं खाओगे। एक दो बारी अगर मार खानी भी पड़ी कुछ टाइम के लिए तो नुकसान इतना सा होगा, लेकिन आप इतना करके बैठ गए और फिर अनुभव है नहीं, और चारों तरफ दुनिया बैठी है जिससे भी आप जुड़ोगे, अनुभवहीन अगर आप जुड़े, बिना समझ के अगर आप जुड़े 10 लाख रुपए का धंधा करके, तो वो आपको खा जाएंगे, आपको खिटा देंगे वो। ये जो मार्केट है ना, भारी मार्केट, ये ऐसे ही नहीं चलती। यहाँ पे सारा अनुभव लेके, तो अनुभव में खो ना टाइम। आप टाइम शर्म झिझक फलाना दिकड़ा और ये सब चीज़ें 10-20 लाख रुपए लगाऊं, इसमें क्यों खो रहे हो? आप टाइम खो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब इतना टाइम सड़क खत्म हो गया, खो गया, तो आप टाइम खत्म करो उसमें, अनुभव में, ताकि आप मार्केट में सभी के सामने खड़े हो सको, तब ताकि मार्केट के अंदर आप अपना एक वजूद दिखा सको, मार्केट में उन दिमागों से लड़ सको। और अगर आप अनुभवहीन होके इतना पैसा लगा के आप बैठ गए कि साला मैं तो सांप बन गया, तो आपको सांप बनाते टाइम मार्केट के जो बैठे हैं ना धुरंधर, वो टाइम नहीं लगाएंगे, और फिर आप घर के अंदर आके बैठेंगे, ये देखो भाई सांप आ रहा है, भाई सांप आ रहा है। जो आप जिन लोगों से शर्म झिझक और फलाना दिगड़ा ये महसूस कर रहे हो ना, छोटा करने में, छोटी शुरुआत करने में, वही आपको करेंगे। बन के बैठा था सेठ, साला पैसे के आग लगा के आ गया, और अब फिर आपकी हिम्मत भी नहीं होगी। साथियों, बात आती है कोई नया काम शुरू करने में थोड़ा डर सा लगता है। क्यों लगता है भाई? जब हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो क्या शुरुआत में एकदम से सीख गए थे क्या? बाइक, स्कूटी वगैरह जो कुछ भी गाड़ी सीखी थी वो एकदम से सीख गए थे? कभी पटकी, कभी ठोकी, कभी किधर, कभी सड़ा पैर में लगी, कभी हाथ में लगी, कभी कुछ लगा। लेकिन वो लगा किस लिए? कि आगे ना लगे, वो कम लगा। आप एकदम से
हाईवे के ऊपर नहीं गए, आपने उन रास्तों को देखा, क्योंकि वहाँ जीवन की जिंदगी की बात थी। तो यार बिजनेस के अंदर ऐसा क्यों कि आप सीधे 10 लाख की बात सोच रहे हो, उसको भी छोटे से करो ना। झिझक की बात, जब आपने गाड़ी महीने 20 दिन चलाई कच्चे रास्तों में, सुनसान जगहों पे, आप उसमें मास्टर बन गए, ठीक है। अब आप ये चीज़ें समझने की है। अब आपने देखा कि यार गाड़ी मैं लेके चल रहा हूँ, इधर उधर भी नज़र चली जाती है, फ़ोन आ गया, अच्छा गाड़ी चल रही है, फ़ोन आ गया, ठीक है किसका है, फ़ोन उठाया, बात कर रहे हो। लेकिन जब आप सीख रहे थे तब आपका सिर्फ ऐसे था, ऐसे देख रहे थे, किसी ने ऐसे बोल भी दिया, अरे नहीं उठ, ऐसे। वो आपने टाइम दिया उसको सीखने का, और फिर आप धुरंधर बने। शुरुआत में झिझक, कोई भी काम करो थोड़ा, अगर देखो भय दो प्रकार के हैं, एक तो लोगों से शर्म झिझक वाला भय, एक भय ये होता है कि यार पता नहीं मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं, पर हर काम कर पाओगे, हर काम कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे सीखो उसको, थोड़ा थोड़ा करके सीखो। आपने जो वो टाइम दिया है ना, वो आपको बेस्ट स्थिति में पहुंचाएगा, ठीक है। एकदम से बड़े सेठ बनने की मत सोचो, सेठ वो टाइम आपको बनाएगा, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जो आपने इतनी सी शुरुआत की है, इतना सा बोया था एक छोटा आम का, टाइम लगा, प्रोसेस पूरा हुआ। सीधा ये नहीं कि पेड़ उखाड़ के लाके भाई इस पे तो आम लदे हुए और लाके यहीं गाड़ दिया, ठोक दिया, नहीं होगा। वो वहां से भी नुकसान और यहाँ भी नुकसान। धीरे धीरे बढ़ा, टाइम लगा, प्रोसेस पूरा हुआ, फिर आम लगे। उस बिजनेस, वो बिजनेस भी आपको बहुत फल देने वाला है, लेकिन आपने सीख के उसको तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है। आप उस मार्केट के अंदर आप दिमाग से परिपक्व हो गए, लड़ रहे हैं लड़ाई, ठीक है। लड़ाई लड़ने लायक तो बनो यार, एकदम से मत करो। तो ये शर्म झिझक भय, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। जब मैं लेके चला और मैं आया, लोगों ने देखा भी अलग तरह से, वो अब पता नहीं कौन सी तरीके से क्या देख रहे हैं, मेरे को क्या लेना देना है, मैं अपने मस्त चल रहा हूँ उसमें, ठीक है। मैं इधर जानबूझ करके मैं इधर उधर रुका, देखा, ठीक है, लोगों से बात की, हाँ भाई टेम्पू ले आया, कितने का लाया, इतने का, ये वो फलाना देखेगा, क्या काम करेगा, ये करूँगा, हाँ हाँ सही है यार, इधर की साइड में कोई नहीं जाता है यार, इधर की साइड में भाई बहुत बढ़िया चलेगा। अरे करो तो सही, आप अपने दिमाग के अंदर इतनी बीमारियां पाल के बैठे हो, और ये आपको किस स्थिति में पहुंचा देगी। मैं वही कह रहा हूँ कि जो रिक्वायरमेंट जहाँ से वो जिस प्रकार थी ना, आज अगर हमने कर लिया, ठीक है, देखो ये दुनिया, चाहे हमारे हालात ख़राब हों, चाहे हमारे हालात अच्छे हों, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। अच्छे होंगे हालात, आपके साथ दुनिया जुड़ जाएगी। फटेले हालात हैं, आपकी तरफ कोई थूकेगा भी नहीं, जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी आ गया, आप और हम एक जैसे हैं। अगर मेरे आपके हालात फटेले हैं तो हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा, कोई थूकेगा भी नहीं भाई। ये सच्चाई है, सच्चाई को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इससे आंख फेरेंगे तो फेरते रहो, फेरता रहूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है किसी को। फ़र्क पड़ेगा मेरे परिवार को, फ़र्क पड़ेगा मेरे जीवन को, फ़र्क पड़ेगा मेरे एक सामाजिक परिवेश को, कि कोई किसी तरह का मेरा कोई आधार ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप एक दृढ़ता के साथ लड़ाई छोटी लड़ रहे हो, भले ही शुरुआत छोटी कर रहे हो, लेकिन लड़ाई आपने शुरू कर दी, ठीक है। आधार है, लोगों के पास जाते हैं भाई, मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज इतना से शुरू किया है, कल इतना भी होगा। आज एक शुरू किया है, कल इतने भी होंगे, क्योंकि अब मैं उन्हीं जो बड़े छोटे से लेवल से शुरू हुए थे, बड़े उद्योगपति, मैं आज उन्हीं की राह पर हूँ, जैसे वो कर रहे थे, जैसे उन्होंने किया था।
सबके साथ सिचुएशन अलग अलग होती है, किसी को किसी तरह के अनुभव होते हैं, किसी को कैसे अनुभव होते हैं, लेकिन वे तो उसी समाज से ना, उसी देश दुनिया से ना। तो फिर जब हम भी उसी राह पे निकल पड़े तो साला पूछेंगे, कहीं तो पूछेंगे, अरे उन्होंने इतने कर लिए तो हम इतने तो करेंगे, इतने तो करेंगे। लेकिन करें तो क्या, ये तो कन्फर्म हो गया जब हम निकल ही पड़े। तो मेरे भाई, ये आलतू फालतू फंड, दुनियादारी समाज, ये कोई किसी का होता नहीं है, ठीक है। ये एक बोलने की बात नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ इस दुनिया समाज में, प्रैक्टिकल है ये। तो इसको जब जब जेन्युइन सच्चाई है इसके अंदर, तो फिर इससे आँख फेरने की क्या जरूरत है, इससे शर्म भय झिझक खाने की क्या जरूरत है भाई। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से महापुरुष ने बोला है। तो साथियों, ऐसा कभी भी मत करो। ऐसा करके हम खुद परमात्मा के द्वारा दिए हुए जीवन की अवहेलना करते हैं, ठीक है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि कर्म सर्वश्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है, और जो भी भाग्य निर्मित होता है वो सब कर्म पे आधारित है, ठीक है। अच्छे की तरफ बढ़ो यार। ये चिल्ली चोट वाली जो बातें है ना, मानसिक परेशानियां, बीमारियां, उससे निकलो यार फटाफट। ये नहीं है। जब मैं आया था, मैं अपने खुद को, अपने आप को पुश करके निकला। देखो ना, देखो यार, मेरे को सरेआम देखो। अरे जब आप कहीं पे जा रहे हो, दो कुत्ते पीछे पड़े, और वैसे आप बन संवर के ढंग से, और वहाँ मेले के अंदर आपके दो कुत्ते पीछे पड़े और आपकी पतलून सब फाड़ गई, बगाई। अब आप कच्चे में खड़े हो, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, साला कच्चा भी नहीं छोड़ा कुत्तों ने। तो जब आप खड़े हो और चारों तरफ लोग लुगाइयाँ देख रहे हैं, फिर शर्म कहाँ है? फिर वो क्या हुआ? तो वही कह रहा हूँ, जब प्रकृति आपको इन स्थितियों में पहुँचाए, जब हमें अपने कर्म ना करने पे पछताना पड़े, उससे पहले हमें एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी चाहिए समाज के अंदर। एक अपने किसी न किसी भी चीज़ को लेकर के साला निकल पड़ना चाहिए। मत देखो किसी को भी कौन क्या है, क्या आज से पहले मेरे पास क्या था, ठीक है, और प्रकृति ने छीन लिया बगैर अनुभव के। मैं खुद बोलता हूँ, किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। गाड़ियाँ ले ली, फलाना दिकड़ा ले लिया, घूमा फिरा। अभी 2-3 साल से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और अभी मैं ये ऑटो लेके आया हूँ। तो मेरे को जो जानने वाले, दिखावा कब तक करूँगा मैं? उस लेवल का दिखावा कब तक करूँगा जो प्रकृति ने पहले दिया था और अब छीन लिया बगैर अनुभव के, जो मेरे पास आ गया था। दिखावा कब तक करूँगा? लेकिन उसमें सभी को पता है कि दिखावे के अंदर सच्चाई नहीं होती नहीं है। तो अपने आप को नेचुरली लाओ ना, अपने आप को प्रकृति को सौंप दो, अपने आप को निश्चल कर दो कि अब मेरे को ऐसा तूने दे दिया, तो साला अभी दोबारा मेहनत करूँगा अलग तरीके से, ठीक है। स्टार्टिंग से ले आया टेम्पू, बेच रहा हूँ सब्जी, प्लानिंग कर रहा हूँ और भी बहुत सी चीज़ों की। यहाँ पे साला होलसेल मार्केट में मेरे को बनाने का मेरा माइंड है आगे चल के, कि पूरे इधर के एरिए के जो फेरी वाले हैं उनको मैं यहाँ करूँ। तो माइंड, बीज बो रहा हूँ ना, बीज उगा कैसे, स्टार्ट किया मैंने। और अब प्रकृति मेरे को उस अनुभव के आधार पर कितना ऊंचा लेके जाएगी, ये भी मेरे को विश्वास है। अपने हर काम में विश्वास रखो आप। और विश्वास की ऐसी मिसाल दूंगा, अगर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मेरे खुद के साथ हुई है। 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2014 में वाइफ का ब्लड कैंसर, उसकी हालत भी दिखाऊंगा, उसके डॉक्यूमेंट इतने कागज़ इकट्ठे हो रखे हैं मेरे पास। आज भी उसकी जांच वगैरह ये चलती रहती है, करवाता रहता हूँ। लेकिन आज 10-12 साल के अंदर ब्लड कैंसर पेशेंट 2 बार कीमा हो लिया जिसका, और हालत बिल्कुल ऐसी, सब बाल ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। और फिर एक विश्वास ने उसको जीत को दिखाया, परमात्मा प्रकृति का, और एक अपने खुद के ऊपर विश्वास। और आज उसकी हालत क्या है, सभी घर के काम, सारा सब कुछ, और वो सब चीज़ों पे भी चर्चा होगी। लेकिन साला विश्वास रखो ना यार, दम रखो। मैं जीवन दिया है,
कोई खैरात में नहीं है, भगवान का अंश हूँ मैं, परमात्मा का अंश हूँ। कैसे ऐसे कैसे खोदूंगा मैं, और कैसे लोगों के नज़रियों को अपने दिमाग में बसा के अपने आप की ज़िंदगी कैसे वो ख़त्म, ऐसे बेकार में ख़त्म कर दूंगा। मत करो ऐसा। मिलता हूँ साथियों एक और नई वीडियो। जितने भी साथी आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर किया करें, जुड़े। और भाई जितने साथियों ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बड़ा प्यार दिया है और ऐसे ही बस प्यार देते रहना, मेरे को बड़ा भी मस्त मोटिवेशन मिलता है साथियों। और बेटे का एक चैनल है NY ज्ञान के, उसमें ठीक है, छोटा ही अभी बनाने लगे लेकिन अच्छे मोटिवेशन विचार उसमें डालता है। तो भाई जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 सेकंड का समय लगेगा यार, उसको बच्चे का हौसला बढ़ेगा तो थोड़ा सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलता हूँ साथियों एक और नई धुआंधार जानकारी के साथ।